This is Umair Rahmani from Institute of Commerce Application, and I welcome you all to our YouTube channel. In this lecture, we will conclude the first chapter of the Snapshots class 11th, which is the Summer of the Beautiful White Horse. We have taught this earlier, we have talked about this earlier, and now we are in the final concluding part of the story in which we will talk about the summary. So let's get started, guys. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एक ऐसी सिचुएशन के को देखेंगे जहाँ पर दो बच्चे हैं जो कि जिनमें से एक का नाम है एरम और दूसरे का नाम है मोराद। दो बच्चे हैं, एक का नाम है एरम और दूसरे का नाम है मोराद। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जब हमने कई बार सुना होगा कि देयर आर टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास चीज़ें हैं टू इन्जॉय द लाइफ, टू एंटरटेन द लाइफ, और वो लोग जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, विच हु आर हैव नॉट्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो लोग, उन बच्चों का जो ख़ानदान था, जो कबीला था, दैट वाज द गैरगलिनियन ट्राइब, विच वाज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, सो लेट्स कम ऑन द नोट्स एंड वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। तो बच्चे, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर इस चैप्टर की छोटी सी समरी अवेलेबल है। तो इस चैप्टर के अंदर एरम और मुराद, एरम 9 साल का बच्चा है और 13 साल का बच्चा है मुराद। याद रखने वाली बात है, इस चैप्टर को विलियम सैरोयान ने लिखा है। ये एक फिक्शनल टाइप की स्टोरी है जिसमें विलियम सैरोयान ने अपने आप को ही एरम बना दिया है। सो दिस इज़ क्लियर दैट दिस इज़ एन इमेजिनेबल सिनेरियो। ऑथर ने ही अपने आप को एरम बना लिया है और उनका कज़न है जिसका नाम है मुराद, हु इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर फैमिली वॉज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया होता, कभी कोई गलत बात नहीं की होती, चोरी किसी का हक नहीं मारा होता। सो दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी विद द पीपल। सो आगे बढ़ते हैं। एरम वॉज स्लीपिंग इन हिज हाउस इन द नाइट। अचानक से मुराद आता है और मुराद उससे कहता है कि कम मतलब विंडो से उसको नॉक करता है और कहता है बाहर आओ, बाहर आओ। ही सॉ दैट देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस। कहता है मतलब he even could not think about affording a beautiful white horse। इतना पैसा, मतलब खाने पीने का जिनके पास पैसा नहीं है, हाउ दे कैन अफोर्ड फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ही वॉज अमेज्ड, ही वॉज शॉक्ड, he was looking shocked, how this can be possible। So he asked to Murad कि क्या कि तुमने चोरी की है, क्या तुम इसको कहीं से चोरी करके लाए हो। मुराद said that oh no, if you want to ride on a horse, come here। अगर इस पर आपको घुड़सवारी करनी है तो आप नीचे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। अब ये दोनों जाते हैं, रात का समय है। अभी दोनों सोचते हैं कि अगर यहाँ रहेंगे सबको पता चल जाएगा कि हमने कुछ गलत किया है, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, और हमारा ख़ानदान ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सो हमारी सारी इज्जत और सब कुछ जो भी है मिट्टी में मिल जाएगी। सो विल मूव टू देखने वाली बात यह है कि seem to be delightful. The story opens with Murad coming to Aram's house at 4 in the morning on one fine day. He tapped on the window to Aram's room. When Aram looked out of the window, he was taken aback and started to see Murad riding a beautiful white horse. In fact, he was so dazzled that Murad, yeah, it's a horse. You are not dreaming. तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये घोड़ा ही है। All this was too unbelievable because Aram knew that they were very poor. Too poor to be able to afford to buy a house। The only way Murad could possess it could by stealing। एक ही तरीके से उसका हो सकता था, और वो क्या तरीका था, चोरी करने का। देन सारी बातों को छोड़ करके वो नीचे जाता है और घोड़े की, ये दोनों कंट्री साइड पे घोड़े को लेकर के चले जाते हैं। अब वहाँ क्या होता है, he introduces Uncle Khosrow in midst of the story। अंकल खोसरोव जो है ये एरम के चाचा होते हैं, अंकल लगते हैं रिलेटिव में, और इनका एक फेमस डायलॉग है, इट्स पे नो अटेंशन इट्स नो हार्म। हर बात पे कहते थे कि ध्यान मत दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार कोई आके कहता है आपके घर में आग लग गई है, तो भी कहते हैं पे नो अटेंशन इट्स नो हार्म। तो कहता है ये मुराद भी उन्हीं की तरह है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता व्हाट वी डिड। सो अब ये लोग कंट्री साइड पे जा करके कहीं घोड़े को छुपा देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ उनको कोई पहचानता नहीं है।
सो अब ये डिसाइड करते हैं कि जैसे कि इसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि all this was to okay thus they kept the horse for 2 weeks, enjoyed his ride in cool air and singing to hear herds content on the country road. They hid it from the rest of the world by keeping it in the barn of the deserted vineyard. उन्होंने एक वाइन यार्ड यहाँ पे वाइन यार्ड में छुपा करके उस घोड़े को रखा. अब एकदम से क्या होता है, मीनवाइल एरम केम टू नो दैट द हॉर्स वाज स्टोलन फ्रॉम जॉन बायरो. द फोर्थ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कम्स हियर. जॉन बायरो का ही वो घोड़ा चुराया हुआ होता है और जॉन बायरो आप कह सकते हैं कोइंसिडेंस से आते हैं किसके पास में, एरम के पास, और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा मेरे पास एक ही सवारी थी, बताओ वो भी चोरी हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे इधर उधर जाने में बड़ी दिक्कत होती है. तो एरम को पता चल जाता है कि ये घोड़ा जो चुरा के लाया है मुराद, किससे चुरा के लाया है, जॉन बायरो से ही चुरा करके लाया है. सो अब वो कहता है कि मैं जाके इससे पता करता हूँ बात क्या है. ओके, अब ये जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड इट क्लियरली शोज दैट कि गरीब जो लोग होते हैं, जो लोग अक्सर ये कहा जाता है कि गरीब कभी किसी का बुरा नहीं चाहता. सो तो वो लोग, उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप भी होता है विच वी सी हियर. वो जाता है और देखता है मुराद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वो सिटिंग देयर, और एक बर्ड को पंख में इंजरी हो जाती है जिसको वो ठीक कर रहा होता है, उसके मरहम पट्टी कर रहा होता है. सो उसको लगता है कि एरम कभी, ये मुराद कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट सच पर्सन. सो इसको ये कहना कि तुमने चोरी की है कि नहीं की है ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड. सो अब ये उसको देख करके अपना मन बदल लेता है और मुराद से जाके कहता है कि ऐसा है, अब अंकल जॉन बायरो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं. यहाँ पे समझने वाली बात है, जॉन बायरो वहाँ पे पहुँचता है, ही काउंटेड द टीथ. अब वो कहता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वुड स्वेयर इट इन माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स. अगर मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे, तुम्हारे ख़ानदान के बारे में नहीं जानता तो मैं कसम खा के कहता कि ये घोड़ा मेरा ही है. और ये कह के चला जाता है कि दिस इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है या जुड़वा घोड़ा है, आप ये कह सकते हैं. और वहाँ से चला जाता है. देन दे बोथ एरम एंड मुराद डिसाइडेड दैट दे वुड कीप द हॉर्स फॉर 6 months एंड देन रिटर्न इट टू जॉन बायरो. तो आप जैसे कि देख सकते हैं द स्टोरी teaches the importance of necessity, importance and necessity of honesty in the face of greed and passion. Then वो वापस घोड़े को वापस कर देते हैं. एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद उनको जॉन बायरो को मिल जाता है. जॉन बायरो अपनी वाइफ से कहते हैं कि जिसने भी इस घोड़े को चुराया था उसने इसका पूरा ध्यान रखा है, ये पहले से और स्ट्रांग होकर मेरे पास आया है, पहले से बेटर टेम्पर्ड होकर के आया है और बहुत अच्छे से इसको खाना पीना किया गया है. सो मीन्स दिस स्टोरी टीचेज अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. आप अगर ईमानदार हैं तो आप कितना, मतलब आपके अंदर अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है, गलती से कोई गलती आपसे कोई गुनाह हो भी जाता है, लेकिन आपके अंदर अगर ऑनेस्टी जैसी क्वालिटी है तो वो आपकी उस गलती को दबा देता है. दिस इज़ द फाइनल टीचिंग ऑफ द स्टोरी. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द स्टोरी जो कि हमें ये कन्विंस कराना चाहता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. गलती हो भी जाती है तब भी ये क्वालिटी आपकी गलती को दबा देगा, आपकी गलती को छुपा देगा. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस लेसन वी learn that honesty is the best policy. थैंक यू. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, कोई क्वेरी है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. गुड बाय. सी यू अगेन.